प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तुम दुनिया से तो भाग सकते हो, बड़े मजे की बात है। तुम दुनिया से तो भाग सकते हो, लेकिन खुद से कैसे भागोगे, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए अगर वीडियो तो शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हमारे महापुरुष संतों ने कहा कि तुम दुनिया से तो भाग सकते हो, दुनिया से भाग लो, लेकिन खुद से भागोगे कैसे? दुनिया से तो भाग ही सकते हो। लोग जंगल में चले जाते हैं। जब परिवार से लड़ाई हो जाती है तो पत्नी को तलाक दे देते हैं, पत्नी पति को तलाक दे देती, घर छोड़ देते हैं, कहीं दूसरे घर में रहने लगते हैं। और अधिक वैराग्य जागा तो घर छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। लेकिन वहां जंगल में भी तुम रहोगे तो किसी ना किसी के साथ ही, लोगों के आसपास ही। कब तक भागोगे? और अगर अकेले भी रहे तो तुम पैदा कर लोगे, तुम खड़े कर लोगे फिर से वही लोग। तुम्हारी चेतना की चाह या तो तुम्हें वहां तक घसीट ले जाएगी या उन लोगों को वहां तक ले आएगी। तुम्हारा राग द्वेष जो भीतर बैठा है वो वैसा ही सृजन कर देगा। तुम कहीं भी चले जाओ, बदलना खुद को पड़ेगा, बदलना इस मन को पड़ेगा। ये मन अभी सर्प है, मन को सर्प की संज्ञा दी, सांप की संज्ञा दी। और यही अगर गरुण बन गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, इसमें काम क्रोध लोभ मोह इस मन में भरे पड़े हैं, जन्मों जन्मों की संस्कार भरे पड़े हैं। और वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मृत्यु का कारण बन रहे हैं, वही हमें कष्ट दे रहे हैं। इन संस्कारों को अगर शुद्ध कर लेते हो साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, निर्मल कर लेते हो मन, तो यही मन गरुड़ हो जाता है। और गरुड़ सवारी है भगवान विष्णु की, ये संज्ञा दी संतों ने। तो फिर वहां भगवान आकर बैठ जाए, यही मन गरुड़ हो जाएगा। मन, संत कबीर कह रहे हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो तुम दुनिया से तो भाग लो, खुद से कैसे भागो जब मन ही साथ में? इसको कहां लेके जाओगे? ये तो साथ ही साथ है, कितना भाग लो। मर जाओगे तो भी मन नहीं जाने वाला। लोगों ने उपाय निकाला, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, और सोचते हैं बच गए होंगे, नहीं बच सकते। मन संस्कार आपके साथ ही रहेगा। आप जब जन्म लेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जैसे जन्म, आत्मा तो नहीं मरती, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं जाना, तो जैसे जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही मृत्यु जिसकी हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। और जैसे ही जन्म हुआ तो जो आपने पुराने संस्कार इकट्ठे किए थे वो फिर उसी रूप में प्रकृति आपको लौटा देगी। अगर अच्छे किए थे तो अच्छे, बुरे किए थे तो बुरे। प्रकृति की व्यवस्था, नेचर की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है, आपको आपका लौटा देती है। तो बच के जाओगे कहां? दुनिया से भाग लो, संसार से भाग लो, लोगों से भाग लो, पति से भाग लो, पत्नी से भाग लो, रिश्तेदारों से भाग लो। खुद से कैसे भागोगे? खुद का मतलब यहां मन से कैसे भागोगे? आंखें बंद करोगे, यही तो मन, इसी को तो मन का, मन कोई व्यक्ति थोड़ी, कोई आदमी थोड़ी, कोई स्थूल चीज थोड़ी, अंतःकरण भी कहा उसको। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इससे कैसे बचोगे? इसको तो तरीका शुद्ध करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। उसी की विद्या है अध्यात्म, उसी की विद्या है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, जो आपको दुनिया से नहीं भगाती, आपको ही बदल देती है। खुद बदल जाओ, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख मुड़ा कि किनारे बदल गए। हम जा कहीं और रहे थे, जा रहे थे काम की ओर और निकल गए
राम की ओर। जा रहे थे हम विषय वासना संसार की ओर, लेकिन पहुंच गए परमात्मा की ओर। तो ये कब होगा? जंगल भागने से नहीं बात बनेगी, सिर्फ जंगल भागने से नहीं बनेगी। अगर जरूरी हो तो बुद्ध तो गए, राम नहीं गए, कृष्ण नहीं गए, जरूरत नहीं लगी। और भी ऐसे अनेकों महापुरुष हुए, कबीर यहीं हुए, रैदास यहीं हुए, कहीं जंगल नहीं गए, बहुत से जंगल गए। तो जरूरी नहीं, बात है खुद को बदलने की। दुनिया से तो आप बच सकते हैं, लोगों से भी बच सकते हैं, खुद से नहीं बच सकते। इसी मन को ही तो हमें और ये मन है, खुद का मतलब यहाँ मन से, क्योंकि मन जैसा, मन जहां होता है वहां आप होते हैं। मन जैसा होता है वैसे आप हैं, आप मन से अलग नहीं हैं। वैसे तो हैं, सच्ची बात तो ये है, लेकिन क्या आप मानते हैं? आप जैसा आपका शरीर है वैसे ही आप अपने को मान रहे हैं, और जैसा आपका मन है वैसे ही आप अपने को मान रहे हैं। ये एकदम ऊंची बात है, एकदम अलग बात है कि आप मन नहीं है, आप पहले तो शरीर ही नहीं है और आप मन भी नहीं है। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब मन निर्मल होगा, मन शुद्ध होगा। क्योंकि जैसा मन होता है वैसे ही आप होते हैं। मन में सुख आया कि आप सुखी हो गए, मन में दुख आया कि आप दुखी हो गए। यही खुद से है। खुद से कैसे भागोगे? खुद से नहीं भाग सकते, दुनिया से भाग लो। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन ही दर्पण है। मन आपको सब दिखाता है, आपके अच्छे और बुरे कर्म। इसलिए बुरा बोलने से बचो, बुरा कहने से बचो, बुरा सुनने से बचो, बुरे कर्म से बचो। ये इसलिए नहीं कि किसी दूसरे को इससे लाभ होगा, ये इसलिए कि आपको कोई कष्ट ना हो, आप स्वयं में अपने तक पहुंच पाएं। जितने आप अच्छे कर्म करेंगे उतने आप अपने करीब होते चले जाएंगे, अपने करीब। यही मन जब निर्मल हो जाता है तो आपको परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये नहीं जाता वहां, मन से तो वो परे है, अति परे है। लेकिन मन शुद्ध हो जाए तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते शुद्ध मन के गोचर है वो परमात्मा। अगुण अरूप अनंत अनादि। वैसे तो परमात्मा ऐसा है, अगोचर है वो। अगोचर यानी जिसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। ये आंख नहीं देख सकती, कान सुन नहीं सकती, जीवा जिसका स्वाद नहीं ले सकती, नाक जिसकी गंध नहीं ले सकती, बुद्धि जिसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकती। लेकिन यही मन शुद्ध हो जाए, यही मन मर गया। मरना और शुद्ध होना बात बराबर। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। मन शुद्ध हुआ और इसी मन में उनका प्रकाश आ जाता है। यही प्रकाश, ये मन प्रकाशित हो जाता है। फिर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक कैसे भागोगे? क्योंकि जो मन है वही आप हो। आप जो मन है वही आप। मन ही तो आपको सब दिखा रहा है। अगर आप मन ना होते, अगर आप ये समझते होते कि आप मन नहीं है, तो इससे शानदार तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन वही बात है, हम तो यही समझ रहे हैं कि आप ना भी कितना आप प्रयास कर लें कि आप मन नहीं है, लेकिन जानते हैं आप भीतर ही भीतर कि आप मन है। जो ये दिखा रहा है वो मैंने किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये बात तो समझते समझते ही समझ में आती है कि आप मन है ही नहीं। और ये होता तभी है जब आपका मन निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो वो आपको समझ में आता है कि आप तो मन है ही नहीं। मन कुछ और है और आप तो कुछ और ही हैं। शरीर कुछ और है, मन कुछ और है, आप कुछ और। तो जब तक मन है, ये संस्कार है हमारे, आप नहीं भाग सकते। आप दुनिया से भाग सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं,
जो आपका शत्रु आया संसार में, मारा लोगों ने, अपने शत्रुओं को मिटा दिया, लेकिन इस शत्रु को कैसे मिटाओगे? खुद से कैसे बचोगे? यहां तो हिसाब किताब होगा, कोई और यमराज नहीं लिखने आता, खुद ही आप लिखते हैं कि मैंने ये, हर व्यक्ति जानता है पाप क्या है और पुण्य क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो खुद ही अपना हिसाब लिखता है, खुद ही लिखने वाला है, खुद ही अपनी कल्पना से खड़ा कर लेता है ये, शायद यमराज को या उसके दूत को जो उसे सजा देता है। ये मन ही है आपका, और कोई नहीं। इसलिए मन को शुद्ध करो, मन को निर्मल करो। तुम खुद से नहीं बच सकते, तुम मन से नहीं बच सकते, मन तो साथ ही साथ लगा है। और एक बार शुद्ध हो जाए तो समझ जाओगे कि तुम मन हो ही नहीं। समझना बस यही है कि ना तो तुम ये शरीर हो और ना ही ये मन, क्योंकि सबके मन अलग अलग हैं, सबके शरीर भी अलग अलग हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पशु है, कोई पेड़ है, पौधा है, पत्थर है, पहाड़, ये सबके अलग अलग, सजीव है, कोई निर्जीव। शरीर भी सबके अलग है, मन भी सबके अलग है। लेकिन जो हमने सुन रखा है, जो संतों ने कह रखा है, जो आत्मा है, जो सत्य है या जो परमात्मा है, वो अलग अलग नहीं है, वो तो एक ही है। सब घट में एक ही होता है, उसी को परमात्मा कहते हैं। असली में वो है असली में। और हम समझते हैं अपने को मन है, जैसा हम देखते हैं। इसलिए खुद से आप खुद को पहचानो, खुद को जानो, असली आप क्या। मन को शुद्ध करो तो खुद को पहचानने में मदद मिलेगी, नहीं तो फंसते चले जाएंगे हम संसार की इसी जाल में। भाग नहीं सकते आप, भागना उपाय नहीं, आध्यात्म उपाय, मन की शुद्धि उपाय, अंतःकरण की शुद्धि उपाय। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।